फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1-to-1 मुलाकात में भारत के एक हथियार पर बात हो सकती है और उस हथियार का नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि भारत और फ्रांस के बीच पिनाका को लेकर बात हो रही है। भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। भारत के घातक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पर मोदी मैक्रो के बीच बात होगी। जिस फ्रांस से भारत ने रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बियां खरीदी, अब उसी फ्रांस को भारत का रॉकेट सिस्टम पिनाका चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भारत का पिनाका एक साथ कई नए रिकॉर्ड बना देगा। रॉयटर्स का दावा है कि फ्रांस और भारत के बीच पिनाका के लिए बातचीत एक्टिव तरीके से चल रही है। पिनाका एक ऐसा हथियार है जिससे दुश्मन के ठिकानों पर बहुत कम वक्त में कई रॉकेट बरसाए जा सकते हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि फ्रांस की सेना के पास इससे मिलता जुलता कोई हथियार नहीं। पिनाका के विदेशी डील पर डीआरडीओ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने फ्रांस का नाम लेने के बदले इशारों में बताया कि यूरोपीय देश इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। Piranha in its own class is one of the best systems and has accordingly lot of European countries also have started now showing interest in the weapon system and discussions are going on as per the procedure. We are very sure that we will have a positive output of that. पिनाका रॉकेट्स की रेंज करीब 90 किलोमीटर तक है। दावा है कि फ्रांस से एक डेलीगेशन 3 महीने पहले भारत आया था। उनके सामने पिनाका का परीक्षण हुआ और संतोषजनक पाया गया। पिनाका की ताकत समझिए। पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर को किसी तोपखाने से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसकी रेंज किसी तोप के मुकाबले बेहतर होती है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और बहुत कम वक्त में इसे तैनात किया जा सकता है। पिनाका का कैलिबर 214 मिलीमीटर का है, जो बोफोर्स के 155 मिलीमीटर के मुकाबले में काफी अधिक है। इसलिए तबाही फैलाने की इसकी ताकत भी जबरदस्त है। शायद यही वजह है कि फ्रांस भी इस हथियार पर नजर बनाए हुए है। हालांकि फ्रांस जैसे सुपर पावर को भारत का हथियार पसंद है, ये ज्यादा बड़ी खबर है। अगर फ्रांस ने ये डील की तो दुनिया में पिनाका की डिमांड और तेजी से बढ़ सकती है। वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, हम भी सारे उसी से खरीदते हैं ज्यादा काफी। अब वो देश हमसे रिवर्स में माल खरीद रहा है और वो भी एक वेपन सिस्टम, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इंडिकेट करता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट और क्वालिटी जितने भी दुनिया में और सिस्टम्स हैं उनसे बेहतर रही होगी, तभी तो फ्रांस हमसे ले रहा है। विदेशी शक्तियां इसे खरीदना चाहती हैं और जाहिर है कि इससे भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ा है। भारत का को इससे आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ हो रहा है। भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के माध्यम से अपनी सेनाओं की शक्ति को, अपने डिफेंस पोस्चर और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को अपने एडवर्सरीज के विरुद्ध वो सशक्त और मजबूत तो बना ही रहा है। पिनाका का हमला घातक होने की वजह है इसकी रफ्तार। अटैक करते वक्त पिनाका के रॉकेट्स की रफ्तार करीब 5700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा और ये बुलेट की रफ्तार से अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। पिनाका से दुश्मन के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है और इसके जरिए दुश्मन के रनवे भी बर्बाद किए जा सकते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कह सकते हैं। क्विक रिएक्शन टाइम यानी जल्द पलटवार करने की काबिलियत पिनाका को बाकी हथियारों के मुकाबले 2 कदम आगे रखती है। अब यही ताकत भारत से एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों तक पहुंच रही है। स्वदेशी पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए आर्मेनिया के साथ भारत ने पहले डील करीब 2000 करोड़ रुपए में की। इस डील के तहत आर्मेनिया भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक बना और अगर सब कुछ सही रास्ते पर चला तो जल्द ही फ्रांस के साथ भी पिनाका की डील हो सकती है। पिनाका इस वक्त भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और साथ ही विदेशी डील से देश के लिए कमाई के नए दरवाजे भी खोल रहा है। ताकतवर देश बनने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री का आगे आना बहुत ही जरूरी है। अगर भारत फ्रांस पिनाका डील हुई तो दुनिया में भारतीय हथियारों की तकनीक और क्वालिटी का दबदबा बढ़ेगा। फ्रांस की देखा देखी दूसरे देश भी पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहेंगे। भारतीय हथियारों का प्रोडक्शन और रिसर्च भी पहले के मुकाबले बेहतर होगी। पहले की कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, नए रिकॉर्ड बनाएगा और दूसरे देशों को हथियार बेचने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। यानी एक साथ कई फायदे हैं।